जो बरगलाने की बार बार कोशिश हो रही है। अभी भी कह रहे हैं कि जुम्मन मियां की शमून साहब जिंदगी खराब है। ये भ्रम की स्थिति क्यों? 5 साल पहले हूबहू यही सारी चीजें थी। देखिए रूबिका जी, मैं आज एक शेर से शुरू करता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उन्हें बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साहस के साथ, एक विज़न के साथ जो वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आए हैं, इससे भारत के मुसलमानों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। 60 साल इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप चूंकि आपने आरोप लगाया है, सुरेंद्र जी बताइए, फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, और सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो, क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया? जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं, जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र, अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है, बेहूदगी नहीं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है, बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी, शो आपका है या ये क्या नाम मुफ्ती साहब का? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले? क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है, ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये तनखैया है। अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया।
क्योंकि इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी हाँ? यही तो सवाल का जवाब नहीं, क्यों नहीं, क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। टोपी चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल कर ले उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड रखिए, आप बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम राहुल शख्स हैं ये, जी कैसे और बात कर प्रियंका रहे हैं जी। आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है भाजपा की, जिम्मेवारी से कहता। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहां एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए। कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान साहब। क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे नहीं, मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान नवयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश कर रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे वक्फ बोर्ड आधी रात को पार्लियामेंट में पास हो चुका है और रूबिका लियाकत जो कि एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई एंकर है, जैसे ही कोई प्रवक्ता प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है उसके प्रोपेगेंडा को वहीं पे धो देती हैं और उनके प्रोपेगेंडा को वहीं पर ख़त्म कर देती हैं। रूबिका जी के सवाल पर कांग्रेसी प्रवक्ताओं का और विरोधी पार्टियों का भड़कना तय है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेसी प्रवक्ता अपने वक्फ बोर्ड के और जो अपने कांग्रेस के 70 साल के कार्यकालों को गिनवा रहे हैं, उसमें से आधे कार्य तो अंग्रेज करके गए थे, तो इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है और कांग्रेसी अपनी पीठ थपथपाने में, अपने कार्यों को गिनाने में एक नंबर पे हैं। और आप जानते हैं कि इनके प्रोपेगेंडा को रूबिका लियाकत जी कैसे पास करती हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे कि गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जो नए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि और भी अच्छी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।